निंजा कामुई सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक ट्रेन में होता है और वो काफी घबराया हुआ होता है। जिसके बाद हम उसे एक गली में देखते हैं और उसके सामने बहुत सारे निंजा आ जाते हैं उसे मारने के लिए। पर जो वो आदमी रहता है वो उन सभी निंजा को मारने लगता है क्योंकि वो खुद ही एक स्किल्ड निंजा होता है। पर तभी वहां पर निंजा बॉस आता है जो कि उस आदमी को वहां पर मार देता है और ये उनकी टर्मिनल लिस्ट में था। जिसके बाद हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम चो लोगन होता है और वो वहां पर खेती बाड़ी करता था अपने विलेज में। जिसके अगले सीन में हम उसे देखते हैं वो अपनी मोटर बाइक को ठीक कर रहा होता है और तभी उसका सन कायल आता है पोनी मास्क पहन के उसे डराने के लिए। और जिसके बाद जो वो बात करने लगती है कि ओनी कैसे बुरे लोग होते हैं और वो लोगों को मारते हैं। और वहां पर हम जो कि वाइफ सारा को भी देखते हैं वहां पर जो कि फैमिली काफी खुशहाल थी। उसके अगले सीन में हम सारा को देखते हैं जो कि न्यूज देख रही होती है जहाँ पर वो देखती है कि एक आदमी को 5 लोगों ने बेरहमी से मार दिया है। और जिसके बाद जो रहता है वो भी सारा के पास आ जाता है और जो उनका लड़का कायल रहता है वो ओनी मास्क को पहन कर वहां पर आ जाता है। उनसे कहने लगता है जरूर ये ओनी ने करा होगा, वो बुरे लोग होते हैं। जिसके बाद जो अपने लड़के को सोने के लिए उसके रूम में ले जाता है और जिसके बाद जो अपने फोन से सारे कैमरे को एक्सेस करता है क्योंकि उसने अपने पूरे घर में बहुत सारे कैमरे लगा रखे होते हैं। जिसके बाद वो सारा के पास जाकर उससे पूछता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जहाँ पर सारा को लग रहा होता है कि अब ये आदमी उनका भी पीछा करेंगे। जिसके बाद वो वहां पर रेपर के बारे में बात करने लगते हैं और उसके अगले दिन वो सब शॉपिंग पे जाते हैं। और जब वो शॉपिंग पर से वापस आ सकते हैं तो वो दोबारा न्यूज देखते हैं जहाँ पर कि और लोगों को भी मारा जा चुका है। और इसे देखकर वो दोनों वहां पर सोचने लगते हैं कि अब उन्हें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जिसके बाद 25 डेट आ जाती है जिस दिन कायल का बर्थडे होता है और जिसके बाद वो सब उसे सेलिब्रेट करते हैं खुलकर। और उसके अगले सीन में जो और उसकी वाइफ सारा सो रही होती है पर तभी वहां पर जो को किसी हलचल की आवाज आती है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ को वहीं रुकने के लिए कहता है और नीचे जाकर देखता है जहाँ पर वो देखता है विंडोज में रेड कलर की लाइट आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं कुछ निंजाज जो के ऊपर हमला कर देते हैं पर जो भी उनसे वहां पर फाइट करने लगता है। जिसके बाद उसे अपने बेटे कायल की आवाज आने लगती है और जो रहता है वो उसके पास जाने लगता है। पर तभी जो निंजाज रहते हैं वो उसकी बॉडी में पिन घुसा देते हैं। जो रहता है वो फिर भी किसी तरह अपने रूम की तरफ पहुंच जाता है पर वहां पर वो देखता है उसकी वाइफ और उसके बेटे को पहले एक निंजा ने मार दिया है। और जिसके बाद हम देखते हैं उसके वाइफ और बेटे के पास हम एक होलोग्राम टाइप विजुअल्स देखते हैं और जिसके बाद हम एक और निंजा को देखते हैं जो कि जो को पीछे से आकर उसे मार देता है। उसके अगले सीन में हम जो कि डेड बॉडी देखते हैं जहाँ पर उसे होश आता है और वो सोचने लगता है उसके साथ हुआ क्या था और जहाँ पर उसे सब याद आ जाता है और वो डिप्रेस फील करने लगता है। जिसके बाद हम 2 नर्सेस को देखते हैं जो कि शौक में हो जाती है क्योंकि वो सोचने लगते हैं इसे तो मरे हुए 24 घंटे हो चुके थे ना। जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। जिसके बाद वहां पर एक डॉक्टर आता है और वो भी शौक में ही रहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जो है वो मर चुका है पर वो अभी भी जिंदा था। जिसके बाद हम 2 FBI एजेंट को देखते हैं जो कि उस केस को स्टडी करने के लिए वहां पर आते हैं जहां पर वो जो के पास पूछताछ करने के लिए जाते हैं पर जो ने कुछ भी बताता नहीं है वहां पर जो को वहां पर गुस्सा भी आ रहा होता है। जो उनमें से एक ऑफिसर माइक रहता है वो अपना कार्ड छोड़ देता है ताकि उसे कुछ बाद में याद आए तो वो उसे बता सके। और जिसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं तो माइक अपने कलीग से कहने लगता है कि इसे पता है इसके पीछे कौन है और इसलिए आज रात हम इसके ऊपर नजर रखेंगे। और जो उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी वो एमा को दी गई थी। जिसके बाद हम जो को देखते हैं जो कि उस हॉस्पिटल के टेरेस पर बैठा होता है और वहां पर सोच रहा होता है कि स्टाफ बॉय उसकी वाइफ और उसके बेटे की डेड बॉडी दिखाने के लिए ले गए थे पर जो के पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उनकी डेड बॉडी देख सके और वो इसी के बारे में सोच रहा होता है। और तभी उसके ऊपर निंजास का दोबारा हमला होने लगता है पर जो था फिर वो उन सभी निंजाओं को बुरी तरह वहां पर मारने लगता है। और साथ ही हम एमा को भी देखते हैं जिसे समझ नहीं आ रहा होता यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर जो रहता है वो उन सभी निंजाओं को मारकर एमा को भी वहां पर बेहोश कर देता है। और फिर हम 2 निंजास को देखते हैं जो कि लिफ्ट के पास खड़े होते हैं पर जो रहता है वो वहां पर लिफ्ट के सर्किट को रोककर उन दोनों निंजाओं को भी वहां पर मार देता है और पूरे लिफ्ट को उन सारी निंजाओं की बॉडी से भर देता है। और साथ ही हम फिर माइक भी देखते हैं जिसका कॉल एमा उठा नहीं रही होती और वो समझ नहीं पा रहा होता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और इससे पहले माइक वहां पर कुछ समझ पाता वो सामने निंजास की लाश को देखने लगता है। और उसके अगले सीन में हम जो को देखते हैं जो कि उस लिफ्ट में से बाहर निकलता है सभी निंजाओं को मारकर और उसके आगे भी बहुत सारे निंजा होते हैं जिन्हें वो वहां पर मार देता है। और फिर हम उसी बॉस को देखते हैं जिसने जो कि वाइफ और उसके बेटे को मारा था। जिसके बाद जो उससे भी फाइट करने लगता है और हम उस बॉस के पास एक पावर को देखते हैं जो कि किसी के भी गले में एक डिवाइस लगाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता था और वो सेम चीज जो के साथ भी करता है पर जो फिर भी उसे वहां पर हरा देता है और उसे वहां पर अधमरा कर देता है। जिसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा, जहां पर वो कहने लगता है कि अगर तुम अपना फेस और अपनी आइडेंटिटी छुपा लोगे तो तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। जिसके बाद हम जो को देखते हैं जिसके फेस पर हम दोबारा होलोग्राम टाइप विजुअल्स देखते हैं और फिर हम देखते हैं उसने अपना फेस एक दूसरे फेस से कवर कर रखा होता है। और जहाँ पर हमें पता चलता है जो है वो इन लोगों से ही छुपने के लिए फेस को चेंज करके एक विलेज में रह रहा था। जिसके बाद जो उस बॉस को भी वहां पर मार देता है और जिसके बाद वो अपनी वाइफ और अपने बेटे की बॉडी को देखने के लिए जाता है। और जिसके अगले सीन में जो को देखते जो कि वापस अपने उसी घर में जाता है जहाँ पर वो रहता था। फिर वो वहां पर अपने एक बॉक्स को निकालता है जिसमें उसकी और उसकी वाइफ सारा की पुरानी फोटो होती है जिसमें जो ओरिजिनल फेस थे उन्हीं की फोटो थी। और वो फिर वहां पर कुछ सामान को कैरी कर और उस पूरे घर में आग लगा देता है और सारी एविडेंस और निशानियों को वहां पर मिटा देता है। और जिसके बाद वो वहां पर एक मास्क पहनकर वहां से जाने लगता है। और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूं आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिल्म नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।